बच्चों, आज की इस संस्कृत की कक्षा में हम लोग संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। 7वां पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः। इससे पहले हम लोगों ने व्याकरण पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने पहले चैप्टर में भाषा, लिपि और व्याकरण इसके बारे में, और फिर वर्ण विचार और उसके बाद शब्द विचार, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देवी पार्वती के द्वारा शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए वो तपस्या करना चाहती हैं, और इसी के बारे में वो किस तरह से तपस्या के लिए तैयार होती हैं, मन में दृढ़ संकल्प करती हैं और उन्हें जो है सफलता प्राप्त होती है, इसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो जैसा कि इस पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना, यानी कि मन में ठान लेना कि हमें ये कार्य करना है। तो संकल्प करना, दृढ़ निश्चय करना जो है वो सिद्धिदायकः। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता देने वाला, दायकः मतलब देने वाला, और सिद्धि मतलब सफलता। सिद्धि का अर्थ होता है जो हमारे काम को सफल करने में हमारे लिए सहायक हो। तो संकल्प जब हम मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति जग जाती है, तो हमें उस काम में सफलता मिल जाती है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम लिखा गया है संकल्पः सिद्धिदायकः। तो आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की पुस्तक में ये 7वां चैप्टर 7वां पाठ निकाल लेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः, यानी कि संकल्प सिद्धि देने वाला होता है, सिद्धिदायक होता है, सफलता देने वाला होता है। तो ये पाठ जो है वो संवाद के रूप में लिखा गया है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत, यानी कि इसमें देवी पार्वती का अपनी माता के साथ और अपनी सखी के साथ जो बातचीत होती है, और फिर आगे जो तपस्वी के रूप में आते हैं ब्रह्मचारी, तो वटुक जो है वो इन सब की बातचीत जो है वो संवाद के रूप में यहाँ पर लिखी गई है, और जगह जगह पर दृश्य समझाया गया है कि दृश्य क्या है और फिर क्या होता है, ये बताया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं ये पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि दृश्य क्या है। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि पार्वती शिवम मतलब शिव को, पति रूपेण मतलब पति के रूप में, अवांछत चाहती हैं, यानी कि पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत मतलब चाहती हैं। एतद अर्थम इसके लिए, एतद अर्थम यहाँ पर ये शब्द आया है, एतद अर्थम ये शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पद है। एतद अर्थम मतलब इसके लिए, यानी कि पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, इसके लिए सा मतलब वह, यहाँ पे सा सर्वनाम शब्द है, और ये जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है वह अर्थ में। तो यहाँ पे वह जो है पार्वती के लिए प्रयोग किया गया है। तो एतदर्थम सा, इसके लिए वह तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करना चाहती है। तो पार्वती के मन में शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा है, और इसके लिए वह जो है वो उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करना चाहती है। तो इस तरह से अब सा स्वकीयम मनोरथम, सा मतलब वह, फिर दोबारा सा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। सा मतलब वह
स्वकीयम मनोरथम, अपना मनोरथ, अपना मनोरथ यानी अपने मन की इच्छा, अपनी इच्छा मात्रे निवेद्यत, माता से निवेद्यत मतलब बताती हैं। तो पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, यानी कि पार्वती शिव को पति रूपेण, पति के रूप में, अवांछत मतलब चाहती थी। तो यहाँ पर अवांछत शब्द आया है एक, और अवांछत का अर्थ होता है चाहती थी, पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो यहाँ पे पार्वती के मन की इच्छा को बताया गया है कि वो शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम, और इसके लिए, एतदर्थम इसके लिए, सा मतलब वह तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करना चाहती हैं। तो सा मतलब वह, स्वकीयम मनोरथम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, अपना या अपनी, जैसा भी हमें वाक्य के अनुसार प्रयोग करना हो तो वैसे ही इसका अर्थ भी हम लोग लिखते हैं। अपना भी हो सकता है, अपनी भी हो सकता है। तो सा स्वकीयम मनोरथम, अपनी मनोरथम मतलब इच्छा। तो यहाँ पे स्वकीयम मनोरथम अपनी इच्छा हो जाएगा, यहाँ पे अपनी कर देते हैं। और मनोरथम मतलब इच्छा, मनोरथ मतलब मन में जो इच्छा हो, मनोरथ जो आदमी चाहता है, जो उसके मन में होता है। तो मनोरथ, स्वकीयम मनोरथम अपनी इच्छा मात्रे न्यवेद्यत, माता के प्रति यानी कि माता से, न्यवेद्यत मतलब बताती हैं, कहती हैं। तत् श्रुत्वा, तत् मतलब उसे, श्रुत्वा, यहाँ पे श्रुत्वा शब्द आया है और श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, यानी कि यह सुनकर, जब वो अपनी माँ से अपने मन की बात कहती हैं तो यह सुनकर माता मैना, उनकी माता जिनका नाम मैना था, उनकी माता मैना चिंताकुला अभवत, मैना जो है वो चिंताकुला, परेशान, अभवत मतलब हो गई। चिंताकुला, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल होना, परेशान होना, और अभवत मतलब हो गई। तो ये बात सुनकर पार्वती की माँ बिल्कुल व्याकुल हो गई, यानी कि परेशान हो गई, परेशान हो गई, उनकी माता परेशान हो गई। अब आगे क्या होता है? अब एक माँ के रूप में जो पार्वती जी की माँ थी, जिनका नाम मैना था, वह क्या बोलती हैं, ये आगे इसका वर्णन आया है। तो वो कहती हैं कि वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता, मनीषिता यानी कि इच्छित, यहाँ पे मनीषिता आया है शब्द, मनीषिता यानी कि इच्छित, जो जिस भी देवता की इच्छा हो, मतलब कि जो भी देवता चाहो, हर एक देवता की। मनीषिता देवता, इच्छित देवता, गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। गृहे मतलब घर में, एव मतलब ही, सन्ति मतलब है। तो इस तरह से मनीषिता मतलब इच्छित और देवता मतलब भगवान, जिनके लिए लोग पूजा करते हैं। घर में भी लोग देवता की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। तो उनकी माँ कहती है कि तुम्हारे इच्छित देवता गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं, सन्ति मतलब हैं। तपः कठिनम भवति, यहाँ पर तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। बहुत ही सरल शब्दों का इसमें प्रयोग है। तपः का अर्थ है तपस्या। तो यहाँ पर एक शब्द आया है तपः, और तपः का अर्थ होता है तपस्या। तपस्या मतलब कठिन, भक्ति करना और
कष्ट देना अपने आप को। तो तपस्या तपः कठिनम भवति। तपस्या, तपः मतलब तपस्या, कठिनम मतलब कठिन, भवति मतलब होती है। तो इस तरह से उनकी माता जो है पार्वती को समझाती हैं कि पुत्री, सभी तुम्हारे इच्छित देवता घर में ही हैं, तुम उनकी तपस्या करो घर में ही रहकर। तपः कठिनम भवति, और तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, और तव मतलब तुम्हारा, शरीरे मतलब शरीर, सुकोमलम यानी कि बहुत ही कोमल, वर्तते मतलब है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है वर्तते, और वर्तते का हम लोग अर्थ यहाँ पर देखेंगे। वर्तते का अर्थ होता है यानी कि तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। तो वर्तते मतलब है, वर्तते का अर्थ होता है। तो उनकी माँ कहती हैं कि तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है और तपस्या बहुत कठिन होती है। गृहे एव वस, गृहे एव वस यानी कि घर में ही रहो। गृहे घर में, यहाँ पे अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो गृहम शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में गृहे शब्द बना है, और इसीलिए इसका अर्थ बनेगा घर में। गृहे मतलब घर में, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है जिसका कारक चिन्ह होता है में। तो जब हमें लिखना है वाक्य में कि घर में ही रहो, तो घर में हिंदी में हम लोग दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और संस्कृत में हम लोग एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और इसका कारण ये है कि संस्कृत में जो विभक्ति होती है वो शब्द में ही होती है, और यहाँ प्रत्यय लगकर अलग अलग कारक से अलग अलग विभक्ति में अलग अलग शब्द बनता है। गृहम, गृहे, गृहाणि प्रथमा विभक्ति में है, और यहाँ गृहे, गृहयो, गृहेषु ये सप्तमी विभक्ति में बनता है। तो इस तरह से ये शब्दों की पहचान है। जब हमें कहना है कि घर में, तो हम गृह शब्द का प्रयोग करेंगे। घर को गृह कहा जाता है, और गृह शब्द से यहाँ पे गृहम जो है नपुंसक लिंग का शब्द है, और यहाँ पे गृह शब्द बना, गृह पद बना है सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो इस तरह से गृह एव, और एव का अर्थ होता है ही। गृह एव, एव का अर्थ होता है, ये बहुत पाठ में इसका प्रयोग होता है। एव मतलब ही, हम यहाँ पे इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये शब्द अच्छे से सभी समझ लें। तो गृह एव वस, वस मतलब रहो। अत्रैव तव अभिलाषः, अत्रैव, अत्र एव, अत्रैव में दो शब्द हैं, अत्रैव, अत्र प्लस एव, यहाँ ही, जिसका अर्थ हो जाएगा यहीं। यही मतलब यहाँ पर ही। अत्रैव एव। तो उनकी माता कहती हैं कि घर में ही, वस मतलब रहो, अत्रैव यहीं, इसका अर्थ हुआ यहीं। अत्रैव में दो शब्द आ गया, अत्र और एव, और इसका अर्थ हो गया यहीं। तवाभिलाषः, तवाभिलाषः में दो शब्द है, तव अभिलाषः, तव, तवाभिलाषः यहाँ पे शब्द आया है, तवाभिलाषः तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी अभिलाषा यानी कि तुम जो चाहती हो। तो यहाँ पर तवाभिलाषः तुम्हारी इच्छा, सफलः भविष्यति, सफल हो जाएगी, सफलः सफल, भविष्यति यहाँ पे भविष्यति शब्द यानी कि हो जाएगी, भविष्यति शब्द है, और ये लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भविष्यति हो जाएगी। तो जब हमें
भविष्यत काल में प्रयोग करना है शब्द का, तो हमें लिखना है कि तुम्हारी इच्छा यहीं पूरी हो जाएगी, क्योंकि घर में ही तुम्हारे इच्छित देवता हैं, मन चाहे देवता हैं, तुम उनकी तपस्या करो, पूजा करो, स्तुति करो, तो तुम्हारी अभिलाषा अत्रैव यहीं भविष्यति सफलः भविष्यति सफल हो जाएगी। तो इस तरह से उनकी माता उनको बहुत समझाने का प्रयास करती हैं। तो पार्वती इसका क्या जवाब देती हैं, क्या उत्तर देती हैं पार्वती? तो वो कहती हैं कि अम्ब, अम्ब मतलब माता, तादृशः अभिलाषः तु, तादृशः मतलब वैसी, यहाँ पे तादृशः शब्द आया है। तादृशः का अर्थ होता है वैसी, यानी कि जो मेरी अभिलाषा है। तादृशः वैसी अभिलाषः तु, अभिलाषा तो, वैसी अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तपसा एव यानी कि तपस्या से ही पूर्णः भविष्यति पूरी हो जाएगी। भविष्यति का अर्थ है हो जाएगी और पूर्णः का अर्थ होता है पूरा। तो पार्वती कहती है कि जो मेरी अभिलाषा है वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी। यहाँ पे भविष्यति का अर्थ है पूरी होगी, अन्यथा नहीं तो तादृशम वैसा, तादृशम मतलब वैसे, वैसा यहाँ पे हो जाएगा तादृशम, और यहाँ पे ये सेम है, वैसा या वैसी दोनों के लिए इसी का प्रयोग होगा। तो तादृशम मतलब वैसे जैसा वो चाहती हैं। तो यहाँ पर हम लोग तादृशम का अर्थ जो है अन्यथा मतलब नहीं तो, तादृशम पतिम वैसा पति, यानी कि जैसा पति पार्वती चाहती है वैसा पति कथम प्राप्स्यामि, कथम मतलब कैसे, प्राप्स्यामि मतलब प्राप्त करूँगी, प्राप्स्यामि, प्राप्स्यामि का अर्थ है प्राप्त करूँगी। यदि मैं तपस्या नहीं करूँगी तो वैसे पति को कैसे प्राप्त करूँगी, कथम प्राप्स्यामि। तो यहाँ पर पार्वती अपनी माता को उत्तर देते हुए कहती हैं कि तादृशः अभिलाषा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा मैं वैसे पति को कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, अहम मतलब मैं, तपः मतलब तपस्या, एव मतलब ही, मैं तपस्या ही, चरिष्यामि मतलब करूँगी। पार्वती कहती हैं कि वैसे पति को प्राप्त करने के लिए जो है वो मैं तपस्या ही, चरिष्यामि मतलब करूँगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसी मेरी दृढ़ निश्चय है, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तपस्या ही करूँगी तभी वैसे पति को प्राप्त करूँगी। तो इसके लिए मुझे तपस्या करना ही होगा। मैना वो कहती हैं, पार्वती की माँ कहती हैं माता कि पुत्री, हे पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, त्वमेव, त्वम एव, यहाँ पर दो शब्द है इसमें, त्वम एव मतलब तुम ही। वो पार्वती की बात सुनने के बाद कहती हैं कि तुम ही, त्वम एव, यहाँ पर दो शब्द आया है, त्वमेव, यहाँ पे त्वमेव, त्वमेव में त्वम और एव, त्वम एव त्वमेव यानी कि तुम ही, तुम ही, तुम ही जो हो मेरे, मम मेरी, त्वमेव में जीवनाभिलाषः,
त्वमेव यानी कि तुम ही, तुम ही, यहाँ पे तुम ही बोल सकते हैं और तुम ही भी बोल सकते हैं। त्वम का मतलब है तुम और एव का मतलब है ही। तो हम लोग दोनों का ही प्रयोग करते हैं। तुम ही बोलना होता है, तुम ही आओगे, तुम ही जाओगे, और लेकिन उसे हम लोग यहाँ पे त्वम का मतलब तुम है, एव मतलब ही। तुम ही, मैं मतलब मेरी, जीवनाभिलाषा जीवन की अभिलाषा, जीवन की इच्छा, यानी कि तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। मैं तुम्हें जो है दुखी नहीं कर सकती और न ही तुम्हें कोई बंधन डाल सकती हूँ। तो इस तरह से मेना जो है वो कहती हैं कि पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा हो, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती हैं कि सत्यम, सत्यम मतलब सच है, ये बात पूरी तरह से सच है। परम, परंतु मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्यम मतलब अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी मनोकामना है। तो मनः लक्ष्यम प्राप्तुम, प्राप्तुम मतलब प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे प्राप्तुम शब्द आया है और प्राप्तुम का अर्थ होता है प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्राप्तुम का अर्थ करेंगे प्राप्त करने के लिए, यानी कि पाने के लिए। तो सत्यम परम मम मनः, ये सच है, पर मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते। आकुलितम का अर्थ है परेशान, यानी कि व्याकुल। आकुलितम, आकुलितम का अर्थ है व्याकुल या परेशान। उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है वो परेशान है, व्याकुल है। और वो कहती हैं कि मेरा मन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आकुलितम मतलब परेशान है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धिम मतलब सफलता। सिद्धिम, यहाँ पे सिद्धिम शब्द है और सिद्धिम का अर्थ होता है सफलता, यानी कि जब कार्य पूर्ण हो जाएगा, फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो सिद्धिम यानी सफलता को, सिद्धिम प्राप्य, सफलता को, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, पुनः तवैव, पुनः तव एव, सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि प्राप्त करके, यानी कि अपने लक्ष्य को पूरा करके, पुनः मतलब फिर से, तवैव, तव एव, तुम्हारे ही। तवैव का अर्थ है यहाँ पे तव एव, यहाँ पे तव और एव दोनों मिलकर बन गया है तवैव, यानी कि तुम्हारे ही। तव मतलब तुम्हारा या तुम्हारे ही, तुम्हारे ही। यहाँ पे ये दोनों शब्द मिलकर तवैव बन गया है और तव का अर्थ है तुम्हारे और एव का अर्थ है ही। तो सिद्धिम प्राप्य, सफलता प्राप्त करके, पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर से, पुनः का मतलब है दोबारा, फिर से, यानी कि वहाँ से जब मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जब मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी, तो मैं फिर से, पुनः फिर से, तवैव शरणम, तवैव तुम्हारे ही, शरणम मतलब शरण में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, तुम्हारे ही शरण में आऊंगी। तो यहाँ पे आगमिष्यामि, आगमिष्यामि का अर्थ है आगमिष्यामि, इसका अर्थ है आऊंगी, तुम्हारे ही शरण में आऊंगी, यानी कि जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं तुम्हारे ही शरण में आऊंगी।
अद्यैव विजयया, अद्यैव आज ही, यहाँ पे अद्यैव शब्द आया है और अद्यैव का अर्थ होता है आज ही, अद्यैव। और इसमें दो शब्द है, अद्य और दूसरा है एव। अद्य का अर्थ होता है आज, अद्य का मतलब होता है आज और एव मतलब ही, यानी कि अब वो बहुत देर नहीं करना चाहती हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसलिए कहती हैं कि अद्यैव आज ही, अद्यैव विजयया, विजयया यानी कि विजया के, साकम, साकम मतलब साथ, सह साकम के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और साकम शब्द जो है वो उपपद विभक्ति है, इसलिए यहाँ विजयया में यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे विजयया साकम, साकम का अर्थ है साथ, साकम, साकम का अर्थ है साथ, विजया के साथ, विजयया साकम। यहाँ पर विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर गच्छामि मतलब जाती हूँ। तो यहाँ पे विजयया तृतीय विभक्ति एक वचन होगा, विजयया विजया के साथ, तो गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर यानी गौरी शिखर पर, गच्छामि मतलब जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, और तब पार्वती वहाँ से निष्क्रामति मतलब निकल जाती है। निष्क्रामति यहाँ पे एक शब्द आया है और निष्क्रामति का अर्थ है निकल जाती है। निष्क्रामति, निकल जाती है। तो यहाँ पर निष्क्रामति, यहाँ पे पार्वती जो है वो विजया के साथ निकल जाती है। कहाँ जाती है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए गौरी शिखर चली जाती है। पार्वती मनसा, पार्वती मनसा मतलब मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, यानी कि मन वचन और कर्म से, तपह एव तपति स्म, तपस्या ही करती है। यानी कि जब वो वहाँ चली जाती है तो मन वचन और कर्म से अपनी तपस्या को करती है। तपति स्म का अर्थ यहाँ पे तपस्या करती थी। यहाँ पे भूतकाल का प्रयोग है, तो तपति शब्द जो है वो लट लकार का है, इसमें स्म शब्द लगाकर इसमें जो है वो अतीत काल का रूप बनाया गया है। तपति स्म मतलब तपस्या करती थी। तो गौरी शिखर जाकर पार्वती जो है वो मन वचन और कर्म से तपह एव तपति स्म, तपस्या ही जो तपस्या वो करती थी। कदाचित, कदाचित मतलब कभी, रात्रौ रात में, स्थंडिले, स्थंडिले का अर्थ है खाली जमीन पर, स्थंडिले कहते हैं, स्थंडिले, स्थंडिले का अर्थ है खाली जमीन पर, यानी कि जमीन पर बिना कुछ बिछाए, भूमि पर, खाली भूमि पर, यहाँ पे भूमि पर स्थंडिले का अर्थ है जिस पर कुछ भी बिछा न हो, कुछ भी लगा न हो। तो ऐसे जो है वो रात्रौ रात में, स्थंडिले खाली भूमि पर, कदाचित च और कभी, शिलायाम, शिलायाम का अर्थ है चट्टान पर, शिलायाम, शिलायाम का अर्थ है चट्टान पर, यानी कि बिना कोई बिस्तर लगाए, बिना कोई चादर बिछाए, बिना कोई सुविधा के लिए, कुछ भी अपने आराम के लिए बिना कुछ बिछाए ऐसे ही ज़मीन पर, स्वपिति, स्वपिति स्म सो जाती थी,
यानी कि वो पूरे समय तपस्या ही करती थी, मन वचन और कर्म से, और कभी वह खाली ज़मीन पर और कभी शिलायाम यानी चट्टान पर स्वपिति स्म का अर्थ है सो जाती थी। तो यहाँ पे एक शब्द आया है स्वपिति स्म, और स्वपिति स्म का अर्थ होता है सो जाती थी। लट लकार में स्म शब्द का प्रयोग करके जो है वो लंग लकार का रूप, अतीत काल का रूप बनाया जाता है। तो इसका अर्थ हो गया सो जाती थी। कभी वो भूमि पर और कभी चट्टान पर सो जाती थी। और अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वो पूरे समय मन वचन और कर्म से अपनी तपस्या करती थी और खाली भूमि पर या चट्टान पर सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया जो उसके साथ गई थी, अवदत मतलब बोली, अवदत मतलब बोली, कही, अवदत मतलब कहना या बोलना, वो बोली। तो उसकी जो सखी थी, जो उसके साथ गई थी विजया, वह बोली। तो इस तरह से आज हम लोग संकल्प सिद्धिदायक का यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार पार्वती जो है वो अपने तपस्या के लिए अपनी माता को मना लेती है और कहती हैं कि जिसे मैं पति के रूप में चाहती हूँ उसे बिना तपस्या के नहीं प्राप्त कर सकती। तो वैसे पति को प्राप्त करने के लिए हमें तपस्या ही करनी होगी। और इस तरह से उसकी माँ कहती है कि तुम ही मेरी अभिलाषा हो, इच्छा हो। तो यह कह के अपनी माता को कहती हैं पार्वती कि जैसे ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सफलता प्राप्त हो जाएगी, मैं तुम्हारे ही शरण में आ जाऊंगी। और इस तरह से वह विजया के साथ तपस्या के लिए निकल जाती हैं और मन वचन और कर्म से तपस्या करती हैं। तो आज इस पाठ में हम लोगों ने इतना जाना कि किस तरह से पार्वती की तपस्या प्रारंभ होती है। तो आगे क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे और इसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।